दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे साहसी और हैरत कर देने वाले तस्कर के मामले पर आधारित है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। यह घटना एक एयर होस्टेस सुरभि खातून के इर्द गिर्द घूमती है जिसे अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए चुना था। एक ऐसा रास्ता जो सीधा अपराध की दुनिया में जाता है। सुरभि ने 1 किलो सोना अपने प्राइवेट पार्ट में छुपाकर सुरक्षा के चाक चौबंद एयरपोर्ट के चेक पॉइंट को पार करने की दुस्साहस का कदम उठाया। आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई और कैसे सुरभि की तस्करी की योजना नाकाम रही, उसके मकसद और कैसे कानून ने उसे घेर लिया। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप दोनों लोग का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स अपना नाम जरूर लिखें और कहां से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची घटना कोलकाता की निवासी सुरभि खातून की है। सुरभि एक एयर होस्टेस इंडिया एक्सप्रेस में एक एयर होस्टेस के तौर पर कार्यरत थी। वह अपने कार्य में निपुण थी और उसे अपने पेशे से बहुत प्यार था। उस दिन भी जब उसकी ड्यूटी मस्कट से आने वाली फ्लाइट में थी, वह हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त थी। उड़ान के दौरान सब कुछ सामान लग रहा था, लेकिन सुरभि के मन में एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ था। सुरभि ने सोने की तस्करी की योजना बहुत ही चतुराई से बनाई थी। उसे पता था कि हवाई अड्डों की सुरक्षा बहुत सख्त होती है, इसलिए उसे अपने साथ कोई भी संदेहात्मक चीज नहीं ले जाना चाहिए। उसने सोचा कि एयर होस्टेस होने के नाते वह आसानी से सुरक्षा जांच से बच सकती है। इस विश्वास के साथ उसने अपने प्राइवेट पार्ट में सोना छिपाकर लाने का निर्णय लिया। मस्कट में सुरभि का एक संपर्क था जो उसे सोना प्रदान किया करता था। यह संपर्क एक तस्करी गिरोह का हिस्सा था जो मस्कट से भारत में सोना लाने का धंधा करता था। सुरभि ने इस गिरोह के साथ मिलकर कई बार सफलतापूर्वक सोने की तस्करी की थी। उसे इस काम के लिए अच्छी खासी रकम मिलती थी, जिससे उसकी जीवन शैली और बेहतर हो गई थी। मस्कट में सुरभि ने अपने संपर्क से सोना प्राप्त किया। सोने को पिघलाकर उसे एक विशेष आकार में ढाला गया ताकि वह आसानी से छिपाया जा सके। सोने को पिघलाकर उसे पुरुष गुप्तांग की शक्ल में ढाला गया। इस आकार में ढालने का मकसद यह था कि यह अक्सर शरीर के अंदर आसानी से समा सके और उसे छिपाने में आसानी हो। सोने को पिघलाकर ठंडा होने के बाद उसे एक छोटे और चिकने गोल आकार में ढाला गया। सुरभि ने सोने को एक विशेष प्रकार के मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से कवर किया था, जिससे वह न केवल शरीर के अंदर सुरक्षित रहे बल्कि एक्सरे और अन्य जांच में भी पकड़ में न आए। इस प्रक्रिया में सुरभि को बहुत सावधानी बरतनी पड़ी, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उसकी योजना को विफल कर सकती थी। सुरभि ने सोने को अपने प्राइवेट पार्ट में छिपाने के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग किया। उसने सोने के टुकड़े को वजाइनल कैविटी में छिपाया। इस प्रक्रिया में उसने मेडिकल ग्रेड लुब्रिकेट का उपयोग किया ताकि सोने का टुकड़ा आसानी से और सुरक्षित रूप से अंदर चला जाए। इस प्रक्रिया के दौरान सुरभि को काफी दर्द सहना पड़ा, लेकिन उसने अपनी योजना को सफल बनाने के लिए यह सब दर्द बर्दाश्त किया। सोने को छिपाने के बाद सुरभि ने सामान कपड़े पहने और मस्कट एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लिए तैयार हो गई। उड़ान के दौरान वह सामान्य रूप से यात्रियों की सेवा में व्यस्त रही, लेकिन उसके मन में हमेशा उस सोने का डर था जिसे वह छिपा कर ला रही थी। उसे हर पल यह डर सताता रहा कि कहीं उसकी योजना विफल ना हो जाए। जैसे ही फ्लाइट कन्नूर एयरपोर्ट पर उतरी, सुरभि के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे पता था कि अब उसे सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। वह नर्वस थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने सोचा कि एयर होस्टेस होने के नाते उसे आसानी से जाने दिया जाएगा, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों की नज़र बहुत पक्की थी। सुरक्षा अधिकारियों ने सुरभि की जांच शुरू की। उन्होंने महसूस किया कि कुछ अजीब है और सुरभि की नर्वसनेस ने उनकी शक की सुई और बढ़ा दी। उन्होंने सुरभि को अलग से जांच करने के लिए ले जाने का निर्णय लिया। सुरभि का दिल जोर जोर से धड़कना शुरू कर दिया। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वह पकड़ी जाएगी। सुरक्षा अधिकारियों ने जब सुरभि की गहन जांच की तो उन्हें उसके प्राइवेट पार्ट में छुपा हुआ सोना मिला। यह सोना लगभग 960 ग्राम था और उसे पुरुष गुप्तांग की शक्ल में ढाला गया था। सुरभि इसे अपने प्राइवेट पार्ट में छिपा कर ला रही थी। सुरक्षा अधिकारी यह देखकर चौंक गए। सुरभि को तुरंत हिरासत में लिया गया
और उससे पूछताछ शुरू हुई। उसने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह कई बार इस तरीके से सोने की तस्करी कर चुकी है। उसे लगता था कि एयर होस्टेस होने के नाते वह आसानी से सुरक्षा जांच से बच जाएगी। सुरभि की गिरफ्तारी के बाद राजस्व खुफिया विभाग ने उसकी जानकारी के आधार पर मस्कट में उसके संपर्क और तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो लंबे समय से सोने की तस्करी में लिप्त था। सुरभि की गिरफ्तारी ने इस गिरोह की गतिविधियों पर एक बड़ा आघात किया। सुरभि खातून को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और 20 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया। इस मामले ने हवाई अड्डे की सुरक्षा और तस्करी के नए तरीकों के बारे में एक नई बहस को जन्म दिया। सुरभि की कहानी यह स्पष्ट कर दिया कि तस्कर हमेशा नए नए तरीके अपनाते रहते हैं और सुरक्षा एजेंसियों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इस घटना ने समाज में एक नया चर्चा शुरू की कि कैसे लोग कानून को धोखा देते हुए इस तरह के गंभीर अपराधों में शामिल हो जाते हैं। सुरभि खातून की यह कहानी न केवल एक व्यक्ति की बल्कि एक समाज की कहानी है जो अंधेरे में छुपे रहस्यों को उजागर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि कानून और सुरक्षा से खेलना कितना खतरनाक हो सकता है और अंततः सच सामने आ ही जाता है। सुरभि खातून की कहानी ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए ताकि इस तरह के अपराधों को रोका जा सके। सुरभि खातून की यह कहानी एक चेतावनी है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती है। इस घटना ने सभी को यह याद दिलाया कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है। सुरभि खातून की कहानी ने यह साबित कर दिया कि गलत रास्ते पर चलने से अंततः नुकसान ही होता है। समाज को इस घटना से लेकर अपने आप को और मजबूत करना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।